हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। आज के वीडियो में हम लोग यातायात संकेत, सूचक और सड़क चिन्ह देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग यातायात संकेत को एकदम सिंपल भाषा में देखेंगे। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको यातायात संकेत खून में घुस जाएगा। तो हम लोग देखते हैं उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यातायात संकेत क्या है। यातायात संकेत, सूचक और सड़क चिन्ह क्या है। तो यातायात संकेत, सूचक और सड़क चिन्ह पर बने चिन्ह चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने, यातायात के नियमित करने तथा चालक को आगे आने वाले खतरों से सावधान करने व मार्ग में उपलब्ध सुविधाओं बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि यातायात संकेत क्यों बनाया जाता है? तो यातायात संकेत सुरक्षित वाहन चलाने, यातायात को नियमित करने के लिए, वाहनों को आगे आने वाली खतरों को सावधान करने के लिए, मार्ग में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। यातायात के संकेत सड़क के नियमों का स्पष्ट व सटीक अर्थ बेहद सरल तरीके से तस्वीर के माध्यम से बतलाते हैं। इसलिए प्रत्येक वाहन को सड़क व राजमार्गों पर पाए जाने वाले यातायात संकेत पूरा ज्ञान होना चाहिए। यानी कि आप ड्राइवर है तो आपको जो राजमार्गों पे जो यातायात संकेत पाया जाता है उसके बारे में अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए। इससे हर समय उनका पालन करना चाहिए, समझे। तो आप बोलिएगा सर इतना तो बता दिए यातायात संकेत, ये तो सारे लोग बता देते हैं, लेकिन ये पालन हम क्यों करेंगे और ये कहाँ लिखा हुआ है कि हमें पालन करना चाहिए? तो ये मोटर यान अधिनियम 1988 में जो अधिनियम आया था उसमें धारा 2 के 45 में यातायात संकेत का वर्णन किया गया है, समझे। यही धारा के अंतर्गत आपको जो भी यातायात संकेत है उसको पालन करना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संकेत क्या है। यातायात के संकेत भारतीय रोड कांग्रेस, यातायात के संकेत भारतीय रोड कांग्रेस IRC द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। ये संकेत चिन्ह चित्रों का प्रयोग कर बनाए जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि यातायात संकेत का जो प्रकाशित कहाँ से कौन किया था? तो भारतीय रोड कांग्रेस, समझे। तो यातायात कौन सा प्रकाशित किया? भारतीय रोड कांग्रेस। उसके बाद ये संकेत चिन्ह और चित्रों का उपयोग कर बनाए जाते हैं। इनका देश भर में समान रूप से पालन किया जाता है। यातायात जो संकेत है उसका देश भर में समान रूप से पालन किया जाता है। इसका अर्थ तुरंत स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक संकेत को एक विशिष्ट आकार और रंग इस प्रकार से दिया गया है कि चालक दूर से बिना पढ़े ही मात्र देखकर ही इनका अर्थ समझ सके, समझे। तो यातायात संकेत का क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इतना जब आपसे वहाँ पूछा जाएगा जो यातायात संकेत का मतलब क्या समझते हैं, तो आप इतना बात बोल दीजिएगा तो आपको जो जहाँ भी इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगा तो वहाँ फुल मार्क्स मिल जाएगा। RTO हो या बिहार पुलिस ड्राइवर हो या कोई अन्य भी ड्राइवर से रिलेटेड हो, ये पूछा जाएगा और ये बेसिक है, ये हमेशा पूछा ही जाएगा, समझे। तो यही देखते हैं यातायात संकेत क्या है, तो ये बता दीजिएगा। उसके बाद बोला है जी यातायात संकेत को 3 प्रकार के होते हैं। यातायात संकेत जो सड़क संकेत होता है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक में होता है अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत, दूसरा होता है चेतावनी परक संकेत, और तीसरा होता है सूचना परक संकेत। हम एक बाय एक देखते हैं। जैसे तीन प्रकार के यातायात संकेत होते हैं ना, तो देखते हैं जैसे अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत क्या है, चेतावनी परक संकेत क्या है, सूचना परक संकेत क्या है, एक बाय एक देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत, समझे। तो ये देखते हैं ये क्या है। इस वर्ग के संकेत
अनिवार्य होते हैं, यानी इसका हर समय पालन किया जाना अनिवार्य है। ये मतलब इससे ही पता चले अनिवार्य या आदेशक संकेत, समझे। तो इसलिए इसको हमेशा पालन करना आवश्यक है, समझे। स्टॉप संकेत व गिव वे संकेत को छोड़कर अन्य सभी अनिवार्य संकेत का आकार में गोल होते हैं। ये बोलना चाह रहा है कि देखिए क्या बोलना चाह रहा है। स्टॉप संकेत यानी कि स्टॉप संकेत और गिव वे संकेत को छोड़कर सभी गोलाकार के होते हैं। अनिवार्य संकेत नीचे दर्शाया गया है। तो स्टॉप संकेत देखिए ये कैसा है, ये गोल नहीं ना है, तो इसलिए ये बोला है। और ये जो गिव वे ये देखिए गिव वे, ये दोनों संकेत क्या गोल है, गोल नहीं है। इसको छोड़ के सभी जो ये जो है ना अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत ये सब गोल होता है। देखते वन बाय वन हम कैसे दिखता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टॉप संकेत क्या है। जब ऐसा संकेत आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा ये स्टॉप संकेत है। तो इसका क्या मीनिंग है हम लोग समझते हैं। इस संकेत का अर्थ है आप रुके, देखिए वह सुरक्षित हो तो आगे बढ़े। मतलब इस संकेत का क्या अर्थ है, आप पहले रुके, आप रुके देखिए और जब सुरक्षित हो तब आगे बढ़े। इस संकेत उन मार्गों पर प्रयुक्त होता है जहां ट्रैफिक का मुख्य सड़क अथवा चौराहा पर प्रवेश करने से पूर्व रुकना अनिवार्य है। मतलब मान लीजिए कि ये मुख्य सड़क है और यहाँ पे इधर से भी सड़क आ रहा है, इधर से भी सड़क आ रहा है, तो आप मुख्य सड़क पे प्रवेश करना चाहते हैं तो इस तरह का स्टॉप लगा रहता है जो आप पहले देखें और सुरक्षित हो कि हमें कोई खतरा ना हो, तब ये मुख्य सड़क पे आए। तो यहीं पे ये स्टॉप जो चिन्ह है वो लगा रहता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। नेक्स्ट क्या बोलता है, गिव वे संकेत। जो ये भी गोलाकार नहीं, अनिवार्य वाला में यही दोनों है जो गोला के अंतर्गत नहीं बना जाता है, नहीं तो बाद बाकी सब गोला में रहता है। देखेंगे नेक्स्ट तो तब समझ जाइएंगे। गिव वे संकेत क्या देता है, आदेश देता है। देखिए इस संकेत का अर्थ आप ऐसे वाहनों को रास्ता दे जिन्हें मार्ग का अधिकार हो। मतलब इस संकेत का अर्थ क्या है, ऐसे वाहनों को आप रास्ता दीजिए जिन्हें मार्ग का अधिकार हो, समझे। तो यही गिव वे का मतलब हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड उसके बाद देखिए ये गोला में आ गया ना सारा। मतलब वही दो चिन्ह था जो गोला में नहीं था, अनिवार्य वाला में, आदेशात्मक और अनिवार्य में, नहीं तो बाद बाकी सारा गोला में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नो एंट्री संकेत, यह चिन्ह उन स्थानों पर लगाया जाता है जहां सभी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध हो। यानी कि ये जो संकेत है ये उन स्थान पे लगाया जाता है जहां पे सभी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे जाना वर्जित, यानी नो एंट्री संकेत। यानी कि ये जो संकेत दिख रहा है वो क्या बोल रहा है, तो आगे जाना वर्जित यानी नो एंट्री। इस चिन्ह उन जगहों पर लगाया जाता है जहां वाहनों का प्रवेश सीधे आगे जाना निषिद्ध हो, समझे। तो ये संकेत आप जब वहां बोलेगा जी, इस संकेत से आप क्या समझते हैं, तो ये बात आप बोल दीजिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, समझे। तो इन चिन्ह उन जगहों पर होता है जहां वाहनों का प्रवेश सीधे आगे जाना निषिद्ध हो, समझे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वन वे संकेत, समझे। एक दिशा में यातायात प्रतिबंध है। यह संकेत दर्शाता है कि ट्रैफिक को आगे जाना मना है। मतलब एक दिशा कहने का मतलब मान लीजिए ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो कौन सा का ये जो एक दिशा में, यानी कि ये कौन सा दिशा में काट रहा है, जो ये रेड वाला है वो लेफ्ट वाले को काट रहा है, तो लेफ्ट दिशा में आगे जाना प्रतिबंध है, समझे। उसी तरह देखिए वन वे संकेत ये भी है, तो ये कौन सा, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, समझे। तो ये राइट वाला को दर्शाता है, जो आगे राइट वाला रास्ता बंद है। और ये लेफ्ट वाला याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये लेफ्ट वाला को काट रहा है, रेड वाला जो ये काट रहा है ना लेफ्ट वाले को, इसलिए लेफ्ट का रास्ता बंद है। और यहाँ पे राइट रहेगा तो राइट का रास्ता बंद रहेगा, समझे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोनों दिशाओं में आगमन निषिद्ध संकेत। इसमें क्या बोला है, देखिए दोनों दिशाओं में, यानी कि लेफ्ट और राइट, इसका लेफ्ट भी, ये लेफ्ट और ये राइट,
दोनों दिशा में क्या है, दोनों को काट रहा है, ये रेड वाला जो है ना ये दोनों को काट रहा है, उन तो इसलिए दोनों लेफ्ट और राइट दोनों रास्ता बंद है। ये क्या बोला है, यह चिन्ह उन जगहों पर होता है जहां दोनों दिशाओं में वाहनों का यातायात वर्जित हो। समझे, तो यही हम बोलना चाह रहे हैं। ये तीनों संकेत आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी में फंसाएगा वहां पे इंटरव्यूअर। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या बोला है, सभी वाहनों निषेध, यानी कि जो ये जो फिगर है इस यह फिगर रहेगा या इसमें कोई भी वाहन नहीं ले जा सकते। उसके बाद क्या बोलता है, ट्रक निषेध, मतलब कि यहाँ पे ट्रक जाना मना है, यहाँ पे कोई भी वाहन नहीं जा सकता और यहाँ पे ट्रक जाना मना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बैलगाड़ी व ठेला निषेध, यानी कि यहाँ ना ही बैलगाड़ी ले जा सकते हैं। जब ये फिगर आपको दिख जाए तो आप बोल दीजिएगा सर यहाँ पे ना ही बैलगाड़ी ले जा सकते हैं और ना ही ठेला ले जाना, मतलब ये अनिवार्य नहीं, यहाँ पर ना ही ठेला बैलगाड़ी ले जा सकते हैं और ना ही ठेला। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, बैलगाड़ी निषिद्ध, यानी कि जो ये जो मार्ग है इस मार्ग में हम लोग बैलगाड़ी नहीं ले जा सकते, इस संकेत का मतलब हुआ। उसके बाद क्या है, टांगा निषिद्ध, निषिद्ध का मतलब टांगा का मतलब यहाँ टांगा जो टांगा गाड़ी है वो हम लोग नहीं ले जा सकते। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठेला निषिद्ध, जब ये आप संकेत दिख जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये आदमी है ना वो ठेला और ठेला लिया है, तो यहाँ पे ठेला, और उसके बाद ये जो क्रॉस है ये कारण यहाँ पे ठेला लेके हम लोग नहीं जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, साइकिल निषिद्ध, यानी कि ये साइकिल है, साइकिल के बाद क्रॉस लगा है, तो ये संकेत का मतलब है कि इस मार्ग में हम लोग साइकिल नहीं ले जा सकते। उसके बाद क्या बोला है, पैदल यात्री निषिद्ध, मतलब कि आप आदमी है तो आदमी के ऊपर क्रॉस लगा है, यानी कि इस मार्ग पर पैदल यात्री नहीं जा सकते। उसके बाद क्या बोला है, दायां मोड़ निषिद्ध, मतलब कि मान लीजिए कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो क्या इधर से जा रहा है इधर, यानी कि आप दायां नहीं मुड़ सकते हैं। दायां क्यों नहीं मुड़ सकता है, दायां का संकेत दे के और ये क्रॉस लगा दिया है, इसलिए दायां मोड़ पर आप लोग नहीं मुड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद क्या है, बायां मोड़ निषिद्ध, बायां मोड़ का निषिद्ध मतलब ये लेफ्ट ये राइट, समझे, तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट की ओर ले जाके और यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है, ये देखिए है ना, ब्लैक वाला जो गया है लेफ्ट की ओर और यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, इसलिए बायां आप लोग ये संकेत दिख जाए तो समझ जाइएगा कि बायां मुड़ना मना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद क्या बोला, वापिस मुड़ना, यू टर्न निषिद्ध, मतलब कि आगे से आप लोग वापस नहीं मुड़ सकते हैं। देखिए ये जो यू टर्न दे के ब्लैक वाले है और उसमें क्या लगा दिया है, ये क्रॉस लगा दिया है, यानी कि आप लोग आगे जाके या वहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है, ओवरटेक करना निषिद्ध, यानी कि आप लोग, और ये मान लीजिए मार्ग है तो यहाँ से आप लोग ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, ये संकेत का ये मतलब है कि आप लोग ओवरटेक सड़क में नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, हॉर्न निषिद्ध, हॉर्न निषिद्ध के मतलब क्या, हॉर्न हॉर्न के ऊपर क्रॉस लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या इस फिगर से क्या समझेंगे, हॉर्न बजाना इस मार्ग पे मना है। उसके बाद नो पार्किंग, देखिए ये संकेत आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि नो पार्किंग यहाँ है। उसके बाद अगर डबल क्रॉस मिल जाएगा ना तब क्या समझिएगा, रुकना या पार्क करना निषिद्ध, ना ही नो पार्किंग में आप गाड़ी नहीं लगा सकते हैं, मान लीजिए रुक के देख भी सकते हैं, लेकिन जब ये डबल क्रॉस दिख जाए तो यहाँ एकदम मना ही है, मतलब ना ही यहाँ रुकना है और ना ही यहाँ पार्क करना है, समझे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ये 50 गति सीमा, जैसे आप लोग देखते होंगे जो इसके अंदर कहीं 20 कहीं 50 कहीं 30 40 लिखा रहता है, तो ये गति सीमा मतलब 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप इस मार्ग पे चल सकते हैं, समझे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 2 मीटर, यानी कि जो रास्ता का जो चौड़ाई है ना वो 2 मीटर है, समझे, जो रास्ता का रोड सड़क का जो चौड़ाई है वो 2 मीटर का है। उसके बाद देखिए ऊंचाई सीमा बोल रहा है, तो ऊंचाई सीमा मतलब यहाँ पे क्या 3.5 मीटर रहेगा, तो ऊंचाई रहेगा वो 3.5 मीटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, नहीं ये भी देख लेते हैं, अनिवार्य और आदेशात्मक आज खत्म ही कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे।
तो क्या होगा यहाँ पे देखिए लंबाई सीमा, यानी कि ये लंबाई सीमा अगर 10 मीटर लिखा रहेगा तो 10 मीटर से अधिक अगर आपका वाहन है तो आप उसे नहीं उस सड़क पे नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद क्या है भार सीमा, यानी कि आपका जो वाहन का वेट अगर 5 टन से कम है तब उस मार्ग में जा सकते हैं, नहीं तो उस मार्ग में आप नहीं जा सकते। उसके बाद एक्सल भार सीमा, यानी कि ये एक्सल है, एक्सल के ऊपर अगर 4 टन है तो 4 टन से कम रहेगा तभी आप उस पर जा पाइएगा, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। उसके बाद ये प्रतिबंध समाप्ति, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, यानी कि जो भी ऊपर मान लीजिए कि ये लंबाई सीमा या 5 टन का रहेगा तो उसके बाद प्रतिबंध सीमा कौन सा मार्ग तक है, तो ये आपको जहाँ से ये दिख जाएगा तो वहाँ से समझ जाइएगा जितना भी प्रतिबंध है वो समाप्त हो गया, समझे। उसके बाद देखिए अनिवार्य वाले में देखते हैं। अनिवार्य वाले में अनिवार्य, यानी कि अनिवार्य वाया मोड़ मतलब लेफ्ट राइट, यानी कि बाया मुड़ना अनिवार्य है। उसके बाद सीधा जाना अनिवार्य, यानी कि सीधा जाना अनिवार्य है, समझे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अनिवार्य दाया मोड़, यानी कि लेफ्ट राइट, यानी कि इस साइड जा रहा है ना तो इस साइड अनिवार्य है, दाया मोड़ना अनिवार्य है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखते हैं सीधा जाना या दाया मुड़ना, मतलब कि या तो आप सीधा जाइए नहीं तो दाया मुड़ जाइए, ये राइट है और ये लेफ्ट है तो ये अनिवार्य है, या तो आप सीधा जाइए नहीं तो दाया मुड़ जाइए। उसके बाद देखिए सीधा जाना या वाय मुड़ना अनिवार्य, यानी कि सीधा जाइए और नहीं तो लेफ्ट ले लीजिए, ये दोनों अनिवार्य है। उसके बाद बाएं रहना अनिवार्य, यानी कि क्या है बोल रहा है, जो ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया तो बाएं रहना अनिवार्य है। उसके बाद क्या बोल रहा है अनिवार्य साइकिल रास्ता, यानी कि साइकिल रास्ता अनिवार्य। हॉर्न बजाना अनिवार्य, मतलब कि जब ये दिख जाए ना तो ये सिंबल दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये हॉर्न बजाना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसी तरह हम लोग देखेंगे कि चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत कहने का मतलब देखिए ये जो रेक्टेंगल में आ जाता है वो चेतावनी संकेत कहलाता है। एकदम सिंपल भाषा में जिस तरह देखें ना, सबसे पहले ये कितने लोगों को ये पता नहीं रहता है कि संकेत कितने टाइप के होते हैं, तो संकेत 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप, अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत, चेतावनी संकेत एवं सूचना परक संकेत, समझे। तो ये हम लोग आज इस वीडियो में कौन सा देखे, अनिवार्य अथवा आदेशात्मक संकेत, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये दोनों देख लेंगे, समझे। तो वही, और ये जो संकेत है ये पालन कर कौन से धारा के अंतर्गत आता है, धारा 2 के 45 के अंतर्गत, ये जो मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत ये जो संकेत है उसको हमें पालन करना है। ये सब इसी जो धारा 2 के 45 है इसी में बोला गया है, समझे। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब सिंपल मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे। तो और ये अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जो ये नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए धन्यवाद।